गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। शुरू करेंगे मलेरिया। तो लास्ट क्लास में भी मलेरिया के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मलेरिया है ये एक प्रोटोजोनल डिजीज़ है। प्रोटोजोनल डिजीज़ मतलब इस डिज़ीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ का नाम भी पता होना चाहिए। उस प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। अब ये प्लाज्मोडियम जो है इसकी कई स्पीशीज़ होती हैं। एक स्पीशीज़ है जिसका नाम है वाइवेक्स, एक स्पीशीज़ है जिसका नाम है ओवेल, एक स्पीशीज़ उसका नाम है मलेरी। इस तरह से कई सारी स्पीशीज़ होती हैं मलेरिया के प्लाज्मोडियम की। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पीशीज़ है उसका नाम है प्लाज्मोडियम मलेरी। क्योंकि प्लाज्मोडियम मलेरी के कारण, देखो याद रखना, यहाँ भले ही मैंने एम कैपिटल और ओ कैपिटल और वी कैपिटल बना दिया है, ये स्पीशीज़ के नेम हैं। तो जब भी आप लिखोगे, अगर प्लाज्मोडियम मलेरी लिखना है तो प्लाज्मोडियम और एम स्मॉल आएगा। स्पीशीज़ का नाम स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो मैं बता रहा था प्लाज्मोडियम मलेरी नाम की जो स्पीशीज़ है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। इसके कारण जो मलेरिया होता है उसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। ये मलेरिया इतना खतरनाक है कि ये मोस्टली केसेस में फैटल भी होता है। फैटल का मतलब जानलेवा। इसीलिए प्लाज्मोडियम मलेरी सबसे ज़्यादा खतरनाक स्पीशीज़ मानी गई है मलेरिया की। इसके कारण जो मलेरिया होता है उसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं, जो कि फैटल या जानलेवा होता है। अब मलेरियल पैरासाइट जिसकी हम यहाँ लाइफ साइकिल देखेंगे उसमें हम देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्योंकि इंडिया या दूसरे ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा कॉमनली जो पाया जाता है मलेरियल पैरासाइट वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो हम यहाँ लाइफ साइकिल देखेंगे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। लाइफ साइकिल क्यों देखेंगे? क्योंकि उसी से ही तो पता लगेगा कि किस तरह से प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अपने होस्ट को हार्म करता है। यहाँ होस्ट कौन है? यहाँ होस्ट है ह्यूमन बींग्स। अगर देखा जाए तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के एक्चुअल में दो होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट और एक सेकेंडरी होस्ट। तो पहला होस्ट है इसका ह्यूमन बींग और दूसरा होस्ट कौन है इसका? मॉस्कीटो। मतलब दोनों को ही हार्म करता है ये मलेरियल पैरासाइट, ह्यूमन बींग को भी और मॉस्कीटो को भी, चाहे वो वाइवेक्स वाला हो, चाहे ओवेल हो, चाहे मलेरी हो, दोनों को। और मॉस्कीटो इसमें कौन सा होता है? एनोफ्लीज। एनोफ्लीज में भी क्या? फीमेल। क्योंकि मेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो क्या है? वो केवल और केवल फूलों का रस पीता है, जबकि फीमेल एनोफ्लीज क्या करती है? ये ब्लड सकर है। ब्लड सकर, ह्यूमन बींग का ब्लड सक करती है। तो इस केस में प्लाज्मोडियम के दो होस्ट होते हैं। पहला होस्ट है ह्यूमन बींग और दूसरा होस्ट है मॉस्कीटो। मॉस्कीटो कौन सा? फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो। अब जो दूसरा होस्ट है जिसको हम फीमेल एनोफ्लीज मॉस्कीटो कह रहे हैं, ये काम करता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स या प्लाज्मोडियम ओवेल या मलेरी किसी के लिए भी एक वेक्टर का। वेक्टर का मतलब कैरियर। वेक्टर वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी पैथोजन को या डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को उसके होस्ट तक पहुंचाते हैं। कहाँ तक पहुंचाते हैं? उसके होस्ट तक। तो वैसे तो यहाँ दो होस्ट हैं, लेकिन हम अपने पर्सपेक्टिव में देखें तो मेन होस्ट कौन हुआ? मेन होस्ट तो ह्यूमन बीइंग हुआ, क्योंकि डिजीज़ हम किस की पढ़ रहे हैं? ह्यूमन बीइंग की। तो हमें फोकस किस पे करना है? हमें फोकस करना है ह्यूमन बीइंग पे।
तो मेन होस्ट कौन हुआ? मेन होस्ट तो ह्यूमन बीइंग हुआ, इसी में डिजीज कॉज हो रही है। वो बात अलग है कि नुकसान मॉस्किटो को भी होता है, ये छोड़ता किसी को नहीं है, ह्यूमन बीइंग को भी हार्म करता है, मॉस्किटो को भी हार्म करता है। लेकिन मॉस्किटो मरे या जिंदा रहे इससे हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें फर्क पड़ रहा है ह्यूमन बीइंग से, कि ह्यूमन बीइंग को नुकसान हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसीलिए मेन होस्ट हम यहां कैसे मानेंगे? मेन होस्ट तो ह्यूमन बीइंग को मानेंगे। तो ह्यूमन बीइंग तक ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कैसे पहुंच रहा है? तो वो ह्यूमन बीइंग तक प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को पहुंचाने का काम कर रहा है ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसलिए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है? ये ह्यूमन बीइंग के लिए प्लाज्मोडियम के लिए वेक्टर या कैरियर का काम कर रहा है। ठीक, तो लाइफ साइकिल शुरू करने से पहले प्लाज्मोडियम की हम बेसिकली किसकी लाइफ साइकिल देखेंगे? वाइवेक्स की। ओवेल और मलेरी की लाइफ साइकिल हम अभी नहीं देखेंगे, हम केवल और केवल किसकी लाइफ साइकिल देख रहे हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल को समझने से पहले एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, वो होता है प्लाज्मोडियम की मॉर्फोलॉजी को समझना। देखो, प्लाज्मोडियम जो है वो एक पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक तो है ही, नेकेड आइज से तो दिखता नहीं है, लेकिन जब भी इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी की गई तो पाया गया कि ये पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म। पॉलीमॉर्फिक का मतलब समझते हो ना? पॉली मीन्स मोर देन वन, और मॉर्फिक वर्ड का क्या मतलब है? मतलब मॉर्फोलॉजी या फॉर्म्स, जिसकी एक से ज़्यादा फॉर्म हो, मतलब बहुरूपीय है ये एक से ज़्यादा रूपों में पाया जाता है। इसको बहुरूपीय कह सकते हैं पॉलीमॉर्फिक को, अगर शुद्ध हिंदी में बोलना चाहो। तो प्लाज्मोडियम के कौन कौन से रूप होते हैं? इसका एक रूप होता है जिसको बोलते हैं हम स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट जो है वो एक इन्फेक्शियस स्टेज है, इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मतलब इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन बीइंग्स का मतलब है कि जब भी प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ह्यूमन बॉडी में एंटर करेगा तब वो किस रूप में पाया जाएगा? तब वो पाया जाएगा स्पोरोजोइट रूप में। स्पोरोजोइट फॉर्म में वो ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। दैट इज वाई स्पोरोजोइट इज नोन एज इन्फेक्शियस स्टेज फॉर ह्यूमन बीइंग्स। सो व्हाट इज स्पोरोजोइट? स्पोरोजोइट इज द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम फॉर ह्यूमन बीइंग्स। इसी तरह इसकी एक और फॉर्म होती है, एक और रूप होता है, उसका नाम होता है ट्रोफोजोइट। ट्रोफोजोइट नाम से ही पता लग रहा है। ट्रोफो तो फूड के लिए वर्ड आता है, पढ़ा है ना? ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ। तो ट्रॉफ वर्ड किसके लिए होता है? फूड के लिए। तो ट्रोफोजोइट का मतलब है ये होती है फीडिंग स्टेज। तो इस मलेरियल पैरासाइट यानी प्लाज्मोडियम की जो दूसरी स्टेज है या दूसरी फॉर्म है, इसका नाम है ट्रोफोजाइट, और ये होती है फीडिंग स्टेज। स्पोरोजोइट फॉर्म में ये इन्फेक्शन करता है या होस्ट की बॉडी में एंटर करता है, जबकि ट्रोफोजोइट फॉर्म में ये फीडिंग स्टेज में पहुंच जाता है। मतलब अब ये अपना पेट भरना शुरू करेगा, होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू करेगा। तो जब ये होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स लेता है तब स्पोरोजोइट स्टेज में ये न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकता, तब इसको अपनी फॉर्म बदलनी पड़ती है, और ये स्पोरोजोइट से किस फॉर्म में आ जाता है? ट्रोफोजोइट फॉर्म में। फिर इसकी एक और फॉर्म होती है जिसका नाम है शाइजोंट फॉर्म। शाइजोंट को हम मल्टी न्यूक्लिएट ट्रोफोजोइट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट ट्रोफोजोइट।
मतलब है ये भी फीडिंग स्टेज, लेकिन इस फॉर्म में जो प्लाज्मोडियम है वो एक काम और कर रहा है, वो अपने अंदर मल्टीपल फिशन की प्रोसेस भी कर रहा है। मल्टीपल फिशन, एक होता है बाइनरी फिशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को दो बराबर हिस्सों में ब्रेक कर ले, वो चीज़ क्या कहलाती है? बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड है, वन ऑफ द मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे ही अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मल्टीपल फिशन, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल फिशन। तो शाइज़ोंट स्टेज क्या है? शाइज़ोंट स्टेज में मलेरियल पैरासाइट मतलब कि प्लाज्मोडियम फीडिंग भी करेगा, क्योंकि ट्रोफोजोइट वर्ड लगा हुआ है ना। ये कैसी स्टेज है? मल्टी न्यूक्लियर ट्रोफोजोइट, मतलब फीडिंग भी करेगा, न्यूट्रिएंट्स भी लेता रहेगा और खुद को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड भी करता रहेगा। क्योंकि भैया सेल डिवीज़न या अपनी बॉडी को डिवाइड करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होगी, और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड से। तो इसीलिए खाना बंद नहीं कर सकता, ये फीड करना बंद नहीं करेगा, क्योंकि फीड करने से उसे लगातार न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, और न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो अपना साइज़ भी बढ़ाएगा। ये साइज़ बढ़ता है ना, जब आप फूड खाते हैं तो फूड क्या करता है? फूड उस ऑर्गेनिज्म को एनर्जी देता है, और उस एनर्जी से क्या होगा? किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइज़ बढ़ेगा, क्योंकि फूड से एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, तो साइज़ भी बढ़ेगा। अब साइज़ बढ़ेगा तभी तो कई सारे उसके पार्ट्स हो पाएंगे, वरना सपोज करो कि कोई ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा है, इसके कितने पार्ट्स कर सकते हैं आप? अगर बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म के और बहुत से छोटे पार्ट्स कर दिए आपने, तो पता लगा वो और छोटे पार्ट्स सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे। इसीलिए अगर ऑर्गेनिज्म को अपने कई सारे पार्ट्स करने हैं तो वो ऑर्गेनिज्म अपने आप को लगातार ग्रो भी करेगा और ग्रो करेगा। तो मान लो इतना बड़ा है तब 4 पार्ट्स हो सकते हैं अच्छे से, थोड़ा और बड़ा होगा तब अच्छे से कितने हो जाएंगे? 8 पार्ट्स हो जाएंगे। थोड़ा और बड़ा हो जाएगा साइज़ में तो और 16 पार्ट्स हो जाएंगे। तो इसे तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब डिवाइड करेगा वो तभी पॉसिबल है जब वो अपनी फीडिंग हैबिट को ना छोड़े, फीड करता रहे, साइज़ बढ़ाता रहे और अपने कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स करता रहे। तो अल्टीमेटली क्या होता है? जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है, सिंगल से मतलब ये मलेरियल पैरासाइट, ये खुद को जब ह्यूमन बॉडी में एंटर कराता है तब एक स्पिंडल शेप फॉर्म में होता है, इसको बोलते हैं स्पोरोजोइट। इसके बाद ह्यूमन बॉडी में एंटर करने के बाद ये स्पोरोजोइट खुद को किस में बदल लेता है? ट्रोफोजोइट में, फीडिंग स्टेज। और ट्रोफोजोइट स्टेज में आने के बाद ये लगातार अपना साइज़ बढ़ाता है, और साइज़ बढ़ाने के साथ साथ क्या करता है? अपने छोटे छोटे पार्ट्स करता रहता है। तो इस स्टेज को क्या बोलोगे आप? शाइज़ोंट। अब ये शाइज़ोंट वर्ड आया कहाँ से? शाइज़ोंट वर्ड आया है शाइज़ोगोनी से। शाइज़ोगोनी, शाइज़ोगोनी का मतलब होता है मल्टीपल फिशन। शाइज़ोगोनी का मतलब होता है मल्टीपल फिशन। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है? तो मल्टीपल फिशन तो आप ऑलरेडी 9th 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आ चुके होंगे, लेकिन फिर भी अगर एक ओवरव्यू लेना चाहें मल्टीपल फिशन का तो क्या होगा? ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, ये ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस है, और ये क्या है उसका? साइटोप्लाज्म। मल्टीपल फिशन जब होता है तब क्या होता है? इस ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है? बार बार अपने आप को डिवाइड करता है,
सेल डिवीज़न पढ़ा है ना आपने। सेल डिवीज़न में 2 फेज़ होते हैं। एक फेज़ में तो न्यूक्लियर डिवीज़न और सेकंड फेज़ में साइटोप्लाज्म का डिवीज़न, कैरियोगेमी एंड साइटोगेमी। तो सॉरी, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। 2 पार्ट्स होते हैं ना सेल डिवीज़न में। पहले न्यूक्लियस को डिवाइड करोगे, उसके बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होगा। तो मल्टीपल फिशन में क्या होता है, रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस विदाउट साइटोकाइनेसिस। सबसे पहले रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी न्यूक्लियर डिवीज़न बार बार होंगे, लेकिन हर न्यूक्लियर डिवीज़न के बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होगा। नॉर्मल सेल साइकिल में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीज़न होने के तुरंत बाद साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है और एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो जाती है। लेकिन यहाँ मल्टीपल फिशन के केस में क्या होगा कि रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस होगी। एक न्यूक्लियर डिवीज़न होने के बाद क्या होगा, एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, फिर जो 2 न्यूक्लियस बनेंगे उनका फिर से न्यूक्लियर डिवीज़न होगा, तो 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 से 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो इस तरह से शुरू में बने 2, एक न्यूक्लियस का जब डिवीज़न हुआ तो 2 बने, फिर इन दोनों ने डिवीज़न किया तो 4 बन गए, 4 के बाद इन चारों का हुआ तो फर्दर और बन गए न्यूक्लियस। तो इस तरह से रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ। साइटोप्लाज्म का अभी तक डिवीज़न नहीं हुआ है। तो ये स्टेज कैसी स्टेज हो गई, मल्टी न्यूक्लियर स्टेज, मल्टी न्यूक्लियर स्टेज। अब होगा साइटोप्लाज्म का भी डिवीज़न। तो अब साइटोप्लाज्म का डिवीज़न कैसे होगा, हर एक न्यूक्लियस अपने साथ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेगा और थोड़ी सी क्या लेगा, ये सेल मेम्ब्रेन, और बाहर निकल जाएगा। ऐसे ये वाला न्यूक्लियस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेगा, थोड़ी सी सेल मेम्ब्रेन लेगा, बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो बड़ी सी मल्टी न्यूक्लियर सेल है, ये छोटी छोटी सेल्स में क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। देखो ये है ना, इस तरह से। नेक्स्ट, तो ये हुआ मल्टीपल फिशन में। सिंगल ऑर्गेनिज्म था, पहले इसने अपना रिपीटेड कैरियोकाइनेसिस किया, मतलब रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीज़न किए, कई सारे न्यूक्लियस बन गए, मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज हो गई। इसके बाद हर एक न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन के साथ अलग हो जाता है पेरेंट सेल से। तो ये कई सारे ऑर्गेनिज्म बन गए। क्या बन गए, कई सारे ऑर्गेनिज्म बन गए। तो अगर अब मैं इसको बोलूं ट्रोफोजोइट, तब ये स्टेज क्या कहलाएगी, शाइज़ोंट। भाई ये तो हम नॉर्मल केसेस की बात कर रहे थे कि नॉर्मल सेल में मल्टीपल फिशन कैसे होगा। नॉर्मल सेल या कोई नॉर्मल यूकैरियोटिक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर कोई भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें मल्टीपल फिशन कैसे होता है, ये प्रोसेस से। अब प्लाज्मोडियम भी क्या है, प्लाज्मोडियम भी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है और साथ ही यूनिसेलुलर भी है। अब उसके केस को देखें तो उसकी ये स्टेज को हम कह देते हैं ट्रोफोजोइट। अगर ये फीड कर रहा है तो हम तो मान रहे हैं कि ये फीड कर रहा है, तो फीड कर रहा है तो इसका नाम ट्रोफोजोइट हो गया। अब ट्रोफोजोइट ने क्या किया, लगातार फीड करके अपना साइज बढ़ाता गया, तो साइज बढ़ गया इसका, और रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन किए। तो ये कैसी स्टेज हो गई, मल्टी न्यूक्लियर स्टेज। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, शाइज़ोंट बोल रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, ये जो छोटे छोटे न्यूक्लियस बने हैं, ये अपने साथ थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म और थोड़ी थोड़ी सेल मेम्ब्रेन लेके अलग हो जाएंगे। अब ये छोटे छोटे जो बने हैं, फिर से इन इंडिविजुअल्स को क्या बोलोगे, इन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलोगे, तो इनको बोलते हैं मीरोजोइट।
मीरोजोइट्स, क्योंकि मीरोज जो वर्ड आया है, मीरोज का मतलब होता है पार्ट्स। तो ये पार्ट्स हैं ना, छोटे छोटे, कंप्लीट थोड़ी हैं, ये पार्ट्स हैं किसके, एक बड़े ऑर्गेनिज्म के। वो बड़ा ऑर्गेनिज्म कौन था, शाइजोंट था। बड़ा क्यों था, क्योंकि इसने फूड खा खा के अपना साइज बड़ा कर लिया था। उस बड़े ऑर्गेनिज्म के ये कई सारे टुकड़े हो गए। टुकड़े मतलब पार्ट्स, पार्ट्स का मतलब मीरोज, जोइड का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो अब ये शाइजोंट से जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म टूट के बने हैं, इनको हम बोलेंगे मीरोजोइट्स। क्या बोलेंगे, मीरोजोइट्स। तो आपको स्टेजेस समझ आ गई ना। इन्फेक्शियस स्टेज जो स्पिंडल शेप होती है वो स्पोरोजोइट कहलाती है। उस स्टेज में ही प्लाज्मोडियम ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करता है। एंटर करने के बाद वो अपने आप को ट्रोफोजोइट में बदल लेता है, क्योंकि अब उसे ह्यूमन बॉडी में एंट्री मिल गई है। अब उसे फूड अपना क्या करना है, गेन करना है। तो वो फूड गेन करने लगता है, बन जाता है ट्रोफोजोइट। अब उसे अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, खाना मिल रहा है तो पॉपुलेशन भी बढ़ाएगा। तो पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो अपने आप को शाइजोंट स्टेज में ले आता है। शाइजोंट का मतलब ऐसी स्टेज जो शाइजोगोनी कर रही है, मल्टीपल फिशन कर रही है। तो देखो ये मल्टीपल फिशन हो रहा है। मल्टीपल फिशन से क्या होता है, उसकी छोटी छोटी ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, छोटी छोटी डॉटर सेल्स बनती हैं। इनको क्या नाम दिया जाता है, मेरोजोइट। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म एंटर किया था, अब ये ढेर सारे क्या बन गए, मीरोजोइट बन गए। अब ये मीरोजोइट क्या करेंगे, ये मीरोजोइट फिर से अपने आप को किस में बदल लेंगे, ट्रोफोजोइट में। हर एक मीरोजोइट क्या बन जाएगा, ट्रोफोजोइट। फिर हर एक ट्रोफोजोइट क्या बनेगा, शाइजोंट। और फिर हर एक शाइजोंट मल्टीपल फिशन करके क्या करेगा, फिर से पॉपुलेशन बढ़ाएगा। तो इस तरह धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन क्या है, बढ़ती चली जाती है। तो हम कितनी फॉर्म पढ़ चुके हैं इसकी, स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट, शाइजोंट और मीरोजोइट। एक और स्टेज होती है पांचवी, उसको हम बोलते हैं गैमोंट। गैमोंट स्टेज का मतलब है कि भाई हर बार ट्रोफोजोइट जो है ना, हर बार ट्रोफोजोइट शाइजोंट स्टेज में नहीं आता। कभी कभी ट्रोफोजोइट किस में बदल जाता है, गैमोंट स्टेज में। गैमोंट को क्या बोलते हैं, गैमीटोसाइट भी बोलते हैं। गैमीटोसाइट का मतलब है गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल, गैमीट प्रोड्यूसिंग सेल। जब भी ट्रोफोजोइट गैमोंट या गैमीटोसाइट में अपने आप को कन्वर्ट करता है, तब दो बातें होती हैं। वो जब भी अपने आप को गैमीटोसाइट या गैमोंट स्टेज में लाएगा तो दो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट गैमोंट बनेंगे। एक बनता है मेल गैमोंट और एक बनता है फीमेल गैमोंट। दोनों एक दूसरे से अलग दिखेंगे। मेल गैमोंट अलग होगा, फीमेल गैमोंट अलग। मतलब बात सिंपल सी है कि ट्रोफोजोइट हर बार शाइजोंट में ही कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि शाइजोंट में कन्वर्ट होके वो सिंपली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी तो होना चाहिए। ये मलेरियल पैरासाइट दोनों तरह के रिप्रोडक्शन करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और रिप्रोडक्शन भी। तो अब जब इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तब ट्रोफोजोइट अपने आप को शाइजोंट में क्यों बदलेगा, क्योंकि शाइजोंट में बदलेगा तो फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। इसे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो ट्रोफोजोइट अपने आप को अब गैमोंट में बदलेगा, शाइजोंट में नहीं बदलेगा। और ट्रोफोजोइट, कुछ ट्रोफोजोइट मेल गैमोंट में बदल जाते हैं और कुछ ट्रोफोजोइट फीमेल गैमोंट में। तो मेल गैमोंट और फीमेल गैमोंट अलग अलग तरह के गैमोंट होते हैं। मेल गैमोंट जो होता है वो बनाता है
मेल गैमीट्स, और जो फीमेल गैमोंट है वो क्या बनाता है? फीमेल गैमीट। जब मेल और फीमेल गैमीट आपस में फ्यूज करेंगे तब ये चीज क्या कहलाएगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तब क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। तो पांचों स्टेज समझ में आ गई हैं आपको? आप देख सकते हैं, स्पोरोजाइट इन्फेक्शियस स्टेज है, ट्रोफोजाइट फीडिंग स्टेज है, शाइजोंट मल्टी न्यूक्लियर फीडिंग स्टेज है जिसमें के मलेरियल पैरासाइट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि मल्टीपल फिशन यानी कि शाइजोगोनी के द्वारा अपने आप को कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, और उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? मीरोजोइट। फिर ये मीरोजोइट, सारे के सारे मीरोजोइट बारी बारी से किस में कन्वर्ट होते हैं? ट्रोफोजोइट में। फिर ट्रोफोजोइट सारे किस में कन्वर्ट होते हैं? शाइजोंट में। फिर शाइजोंट में आके क्या होता है? मल्टीपल फिशन, और फिर से क्या बनते हैं? मीरोजोइट्स। कभी कभी ट्रोफोजोइट स्टेज शाइजोंट में ना कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? गैमोंट या गैमीटोसाइट में। गैमोंट दो तरह के बनते हैं, यानी कुछ ट्रोफोजोइट मेल गैमोंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और कुछ ट्रोफोजोइट फीमेल गैमोंट में। मेल गैमोंट मेल गैमीट्स बनाते हैं और फीमेल गैमोंट फीमेल गैमीट्स बनाते हैं। तो शाइजोंट में जाओगे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, गैमोंट स्टेज में जाओगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ये चीज़ को हमें क्लियरली समझना है। अब देखो, हम आते हैं मलेरिया की लाइफ साइकिल पे। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इस डायग्राम को हम लोग समझते हैं। ये फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जब भी ह्यूमन होस्ट का ब्लड सक करती है तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो ब्लड सक करने के लिए अपना सलाइवा ह्यूमन ब्लड के अंदर छोड़ देती है। अब वो सलाइवा क्यों छोड़ती है? क्योंकि इस सलाइवा में एक केमिकल कंपाउंड होता है एनोफिलिन। क्या है उसका नाम? एनोफिलिन। एनोफिलीज से आया ये एनोफिलिन। ये एनोफिलिन क्या है? ये एनोफिलिन है एक एंटी ब्लड कोएगुलेंट, ब्लड को जमने से रोकने वाला। क्योंकि अगर फीमेल मॉस्किटो ह्यूमन ब्लड को सक कर रही है तो ह्यूमन बॉडी से जैसे ही ब्लड बाहर आता है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है कोएगुलेट होना। लेकिन एनोफिलिन नाम का सब्सटेंस जैसे ही ये अपने सलाइवा के साथ ह्यूमन ब्लड में मिक्स कर देती है वो ब्लड फिर कोएगुलेट होना बंद कर देता है, और फीमेल मॉस्किटो क्या है? उस ब्लड को कंटिन्यूसली सक कर पाती है। क्योंकि अगर ब्लड जम गया तो वो सक कैसे करेगी? और फिर उसके माउथ पार्ट्स भी ब्लड के जमने या ब्लड के कोएगुलेट होने के साथ माउथ पार्ट्स भी उसके क्या हो जाएंगे? उस कोएगुलेटेड ब्लड में धंस जाएंगे, फंस जाएंगे। और फीमेल मॉस्किटो फिर जब उड़ने की कोशिश करेगी तब क्या होगा? या तो अपना मुंह वहीं छोड़ के जाओ, माउथ पार्ट टूट जाएगा, उसका बेकार हो जाएगी फीमेल मॉस्किटो। इसीलिए वो अपना सलाइवा ह्यूमन ब्लड में मिक्स करती है। उस सलाइवा में एनोफिलिन होता है और एनोफिलिन ब्लड को कोएगुलेट होने या ब्लड को जमने से रोक देता है। इस कारण वो लगातार ब्लड सक कर सकती है। जैसे ही ये सलाइवा मिक्स करती है तो सलाइवा के साथ ही इसकी बॉडी में पाए जाते हैं स्पोरोजोइट्स। ऑलरेडी इसकी बॉडी में स्पोरोजोइट्स हैं फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में। अब आप कहोगे ये फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में स्पोरोजोइट्स कैसे आए? वो लाइफ साइकिल बताएंगे तब आ जाएगा पॉइंट। अभी आप ये मानो कि फीमेल की बॉडी में, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो की बॉडी में स्पोरोजोइट्स पहले से मौजूद हैं। जब वो अपनी सलाइवा मिक्स करेगी तो सलाइवा के साथ ये स्पोरोजोइट्स ह्यूमन ब्लड में आ जाएंगे। ह्यूमन ब्लड में जब स्पोरोजोइट्स आते हैं तो ये स्पोरोजोइट ब्लड सर्कुलेशन के साथ कहाँ पहुँच जाते हैं? लिवर में।
कहाँ पहुँच जाते हैं? लिवर। अब लिवर में पहुँच गया स्पोरोजोइट। स्पोरोजोइट कहाँ गया? लिवर में। अब ये स्पोरोजोइट लिवर सेल्स के अंदर जाएगा। कहाँ जाएगा? लिवर सेल्स के अंदर। और लिवर सेल के साइटोप्लाज्म को खाना शुरू करेगा। लिवर सेल्स के अंदर ये स्पोरोजोइट एंटर करेगा एंड देन इट स्टार्ट्स ईटिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ लिवर सेल्स। लिवर सेल्स को क्या बोलते हैं? हिपेटोसाइट्स। हिपेटोसाइट्स, HEPAR, हिपर। हिपर मानी लिवर होता है ना, तो लिवर की सेल्स को क्या बोलोगे? हिपेटोसाइट्स। तो अब जब वो खाना शुरू करेगा लिवर की सेल्स के साइटोप्लाज्म को, तब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? तब वो कन्वर्ट हो जाएगा ट्रोफोजोइट में। तो लिवर सेल्स के पास जब पहुंचा तब स्पोरोजोइट स्टेज में था। जब लिवर सेल्स को खाना शुरू करेगा तब वो किस स्टेज में आ जाएगा? ट्रोफोजोइट स्टेज में। किस में आ जाएगा? ट्रोफोजोइट स्टेज में। देखो अब इसमें क्या दिख रहा है? ये एक लिवर सेल है, ठीक। लिवर सेल के अंदर ये क्या है? स्पोरोजोइट। ये एंटर कर गए। स्पोरोजोइट जब एंटर कर गए तब स्पोरोजोइट एंटर करने के बाद किस में कन्वर्ट हो गए? ट्रोफोजोइट में। और ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होने के बाद वो ट्रोफोजोइट अपना साइज बढ़ाएगा और साइज बढ़ाने के बाद किस स्टेज में आ जाएगा वो ट्रोफोजोइट? शाइज़ोन्ट स्टेज में। शाइज़ोन्ट स्टेज में आ गया। शाइज़ोन्ट स्टेज में क्या होगा? ट्रोफोजोइट का साइज उतना ही हो गया है जितना साइज किसका है? लिवर सेल का। इससे क्या पता लग रहा है कि वो लिवर सेल का ज्यादातर साइटोप्लाज्म खा चुका है। और साथ ही साथ शाइज़ोन्ट ने क्या किया है? कई सारे न्यूक्लियर डिवीजन कर लिए हैं। इसके बाद क्या होगा? न्यूक्लियर डिवीजन होने के बाद ये छोटे छोटे क्या बनेंगे? मीरोजोइट। ये मीरोजोइट वापस क्या करेंगे? वापस जो फ्रेश लिवर सेल्स हैं, जो नई लिवर सेल्स हैं, उन पर अटैक करेंगे। तो पहली बार में अगर एक स्पोरोजोइट आया तो एक स्पोरोजोइट ने एक लिवर सेल को डैमेज किया। अब एक लिवर सेल के अंदर एक ट्रोफोजोइट बना। एक ट्रोफोजोइट के ने अपने आप को एक शाइज़ोन्ट में कन्वर्ट किया और एक शाइज़ोन्ट से कई सारे मीरोजोइट्स बने। अब मान लो अगर 100 मीरोजोइट बने हैं तो 100 मीरोजोइट क्या करेंगे? 100 लिवर सेल्स को अलग अलग अटैक करेंगे। और जैसे ही अटैक करेंगे लिवर सेल को